श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इति लोकात्मने नमः। अतुलित बलधाम शरणशैलाभिधेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननाम्यग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं भातजातं नमामि। श्रीहनुमन्ताय नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयंभुवाद्यति शान्ति सा भवेत् परमो गुरु श्री सद्गुरुवे नमः। आत्मस्वरूप सत्संगी भाइयों, आप मेरा सादर नमन स्वीकार करें और मुझे बल प्रदान करें। आज हम हमारे पवित्र आदर्श अनुकरणीय धर्म ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस का आनंद लेते हैं। हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्य है, पूरा साहित्य कल्याण भावना से प्रेरित है। उनके साहित्य में उपकारी भावना भी समाहित है और संत का उपकार करना स्वभाव ही होता है, परोपकार के लिए ही वो बने होते हैं। काकभूषण गरुड़ संवाद में काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं, संतों की विशेषताएं बताते हुए कि पर उपकार वचन मन काया सहज संत स्वभाव खगराया। यहाँ पर देखिए आप, वचन मन और काया तीन से उपकार करते हैं। धन तो उनके पास रहते नहीं हैं, वो तो थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं। हाँ, थोड़े में गुजारा कर लेते हैं। संतों के पास धन आत्मधन होता है, ये भौतिक धन नहीं होता है और वो चाहते भी नहीं है। कबीर साहब की बात याद आ गई कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीर, साधु न भूखा जाए। दूसरी बात कहते हैं वो, तन से सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार कबीर, कीजिए परोपकार। धन से परोपकार की बात कही है, मन से भलो विचार की बात कही है। धन समाज का है तो समाज के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए समाज की सेवा की बात कही है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो संत ही बन जाए। संत बनने में धन की आवश्यकता ही नहीं है। तो धन भी नहीं है और संत भी नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। बंधुओं, धन और संतत्व दोनों एक साथ होना बहुत अत्यंत ही दुर्लभ बात है। यदि कोई ऐसा है कि धन भी है और संत भी है तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य रूप में भगवान ही समझ लीजिए। हाँ, भगवान ही समझ लीजिए। दानवीर है और परोपकारी है तो वो परमात्मा ही होता है। दानवीर कर्ण है तो परोपकारी मुनि ऋषि दधीचि। ये दोनों बात प्रत्यक्षता उस व्यक्ति में दिखती है, परोपकार की भावना वाले में दिखती है। और संत का परोपकार से
सर्वे भवन्तु सुखिना तो होता ही है, किसी एक का नहीं, पूरे समाज का होता है। संत का ध्येय ही यही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका भला हो, कोई भी दुखी ना रहे। प्रश्न उठता है कि ये सब कैसे संभव, क्योंकि शरीर है तो उसको कष्ट तो होंगे ही, मन है तो मन को दुख आते ही हैं, बुद्धि को राग द्वेष भी आते हैं, और संत कहते हैं किसी को भी कुछ ना हो। ये कैसे संभव? संत इसका उत्तर देते, कहते ये भाई सब कुछ संभव है, क्योंकि ये जो दुख है, राग द्वेष है, कष्ट है, ये शरीर को होते हैं, मन को होते हैं, बुद्धि के होते हैं, तुमको नहीं होते। ये जीवभाव से होते हैं, आत्मभाव से होते नहीं। आत्मभाव में उन्हें जगह ही नहीं है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस भाव में तो कल्याण ही कल्याण भरा है। ऐसा पक्का निश्चय होते ही शरीर में होने वाले सुख दुख के द्वंद्व ठहरते ही नहीं हैं, व्यापते भी नहीं हैं, आने जाने वाले हो जाते हैं। किसी संत ने कह दिया कि सुख दुख की चोटें आती हैं, सुख दुख की चोटें आती हैं, आकर के चली जाती। ज्ञानी को क्षोभ नहीं होता, मूर्ख को नाच नचाती। तो इन द्वंद्वों से सुरक्षित रहने के लिए हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले अपने अज्ञान को समझना होगा, उसे समझकर हटाना होगा। अज्ञान हटते ही ज्ञान तो स्वयं ही आ जाएगा, पर ज्ञान की आचरण अभी भी शेष रहती है। इसके लिए हमें विज्ञानी बनना पड़ेगा, अर्थात ज्ञानी बनो फिर विज्ञानी बनो। भाई वो विज्ञानी एक अवस्था का नाम है जो तत्वदर्शी सद्गुरुओं की शरणागति से मिलती है। यह अवस्था प्राप्त करना दुर्लभ तो है, पर असंभव नहीं है। शिव पार्वती सत्संग उत्तराखंड में पार्वती शिव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं? चौपाई कहती है कि ज्ञानवंत कोटिनमय कोऊ, जीवन मुक्त सुकृत जग कोऊ, तीन सहस्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। करोड़ों करोड़ों ज्ञानी पुरुषों में जीवन मुक्त माने विरक्त पुरुष, विरागी पुरुष सुकृत माने कम ही मिलेंगे, और इन ऐसे विरागी सहस्त्रों में सुख की खानी ब्रह्मलीन विज्ञानी दुर्लभ है। तो रामचरितमानस के अनेक पात्र हम देखते हैं कि ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी भी थे, जिसमें भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, विभीषण, मंदोदरी, कौशल्या वगैरह सब विज्ञानी थे। परंतु वो ज्ञानी होता है पढ़ सुनकर शब्द ज्ञान प्राप्त करने वाला, और विज्ञानी पढ़ी सुनी नहीं मानता, वह प्रत्यक्ष देख ही मानता है। बड़ी में बड़ी बात ऐसी कि विज्ञानी पुरुष विश्वरूप बने इस परमात्मा के दर्शन भी कर लेता है, परंतु ये सामर्थ्य उसमें स्वयं नहीं होती। तत्वदर्शी सद्गुरु की सानिध्य, उसकी युक्ति इसमें काम करती है। तुलसीदास जी भी एक स्वयं विज्ञान प्राप्त संत थे। चौपाई कहती है, सुमरि सो राम नाम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। संत जी ने परमात्मा पुरुष श्री राम और प्रकृति माता श्री सीता जी के साक्षात्कार की अनुभूति करके ही रामचरितमानस ग्रंथ की रचना हमें दी है, जो ब्रह्म आविष्य से परिपूर्ण है। उन्होंने तो इसे स्वांतः सुखाय लिखा था, पर परमात्मा की कृपा ने इस रचना को सर्वे भवन्तु सुखिना बना दिया, सर्व मंगल कारिणी बना दिया, सर्व संशय निवारिणी, सर्वार्थ प्रदायिनी बना दिया। तो ये सारी कल्याणकारी बातें प्राप्त करने की युक्तियां
तुलसी जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में दोहा चौपाई सोलठों छंदों के रूप में यत्र तत्र बिखेर दिए। इन्हें प्राप्त करने के मुख्य पात्र तो हम हैं ही। संत शास्त्र सत्संग सदग्रंथ सभी केवल मार्ग दिखाते हैं, मार्ग पर तो चलना हमें ही पड़ेगा। और चलने में भगवान की जितनी भी सभी कृतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति हम ही हैं। मनुष्य तन साधन धाम शरीर है हमारे पास, फिर प्रयास क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। कठिन है मार्ग पर पहुंचना, पर असंभव नहीं है। तो संत तुलसीदास जी ने हमें अपनी चौपाइयों के माध्यम से निर्देशन किया है। राम के प्रवासियों को दिए गए उपदेशों के रूप में उन्होंने कल्याण की बातें बखेर दी, हमें सुधार की बातें भी बताई हैं। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं उनके उपदेशों को, उनकी समझाइशों को उत्तरकांड की चौपाइयों से। कहती है चौपाई कि नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेही। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। दूसरी चौपाई देखिए आप। जो न तरे भव सागरे, नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। इन दो के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलने वाली हैं। सामान्य अर्थ हम देखते हैं कि नर तन पाए विषय मन देही। मनुष्य का शरीर जो है वो पूर्ण है, पूर्ण प्राप्त परमात्मा को ही देखने के लिए उसके साधन दिए गए हैं। और उससे विषय सेवन रूपी विष को ले करके वो अध्यात्म ज्ञान, आत्मनिश्चय ज्ञान की सुधा को उपेक्षित कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। इस तन का उद्देश्य विषय भोगना ही नहीं है। विषय तो थोड़े समय के लिए सुख प्रदान करते हैं और अंत में दुख ही दुख देते हैं। इसको समझदार लोग समझते हैं, सावधान करते हैं। अगली चौपाई में कि जो न तरह भाव सागर नर समाज ऐसा नर समाज का, माने नर का पूरा सामान, साज सज्जा पूरी परमात्मा दर्शन की शरीर में है, इसको पा करके और संसार पार नहीं हो पाए तो वो व्यक्ति निंदनीय है, मंदमती का है, आत्महत्यारा माना जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं। तो हम पहली चौपाई नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, इस पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, संसार में 4 प्रकार की खानियों के प्राणी हैं। हमारे विद्वानों ने कार्य व्यवहार की सुविधा के लिए इनके 2 विभाग कर दिए। एक जड़ विभाग जो चल फिर नहीं सकता है, दूसरा जो चल फिर सकता है चेतन विभाग। चेतन विभाग में मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सभी साधनों से वह संपन्न है, पूर्ण है। तुलसीदास जी ने कई जगह कहा है कि बड़े भाग मानस तन पाए। जीव ने बड़े उत्तम प्रयास किए हैं, बड़े उत्तम कार्य किए हैं कि उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है। नर समान नहीं कवनो देही, अन्य जगह कहा है नर तन भव बारिद कहें बेरो। नर के समान तो वाकई में अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। 4 खानियां बनी हैं शरीरों की, तो अपन उनका अध्ययन करते हैं थोड़े। 4 खानियों में पहली खानी शरीर प्रधान होती है, जिसको उद्भिज खानी कहा जाता है। वृक्ष आदि उसमें आते हैं। इस खानी में केवल शरीर पोषण की ही योग्यता होती है। दूसरी खानी इंद्रिय प्रधान है, उसको स्वेदज कहा जाता है। उसमें छोटे जीव जंतु कृमि आदि आते हैं, जिनमें शरीर तो पोषण तो है, माने शरीर तो बना ही बना है, कुछ इंद्रियां भी विकसित हो जाती हैं। और तीसरी खानी मन प्रधान होती है,
वो अंडज कहलाती है, इसमें पक्षी आदि आते हैं। इनका शरीर भी रहता है, इंद्रियां भी रहती है, उनमें मन भी विकसित हो जाता है। क्रम देखिए आप आगे। चौथी खानी आती है, बुद्धि प्रधान आती है चौथी खानी। इसमें पशु और मानव दो ही आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है और बुद्धि भी है। इस चौथी खानी के दो भाग मोटे करते हैं अपन। एक भाग पशु अवस्था वाला है, दूसरा मानव अवस्था वाला है। अल्प बुद्धि पशु अवस्था वाला है, उनमें बुद्धि तो होती है मगर अल्प रहती है। और तीव्र बुद्धि वाला मानव अवस्था होता है, जो पूर्ण विकसित पिंड होता है, हर चीज से पूर्ण विकसित पिंड होता है। तो तीक्ष्ण बुद्धि प्रधान इस प्राणी के पास सब खानियों का शरीर है, सब खानियों की इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, सबका अनुभव है। इसे वह सब खानियों की वाणी भी निकाल सकता, अनुभव है उसको। उसने अपने भावों के व्यक्तीकरण के लिए भाषा का आविष्कार भी कर लिया और समझने लगा है। अपने भावों का आदान प्रदान कर लेता है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण वह अन्य योनियों के हाव भाव देखकर उनकी इच्छा अनिच्छा जरूर समझ लेता है, सुख दुख का मापन भी कर लेता है। तो यह प्राणी हुआ ना सब प्राणियों का मॉनिटर। संत कहते हैं वह सब कुछ कर सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। संत तो कहते हैं कि भैया तुमको बुद्धि मिली है बड़ी, तो ये बुद्धि जो है विषय भोग को लेने में ही नहीं खर्च करना है। बुद्धि पाने का तो कुछ और ही लक्ष्य है। विचारक भर्तरी कवि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन्नम च सामान्यम पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिका विशेषा धर्मेण ही न पशुभि समाना। आहार करना, आहार ही करना, घूमते रहना, आहार तलाशते ही रहना, भोजन ही भोजन तलाशते रहना। मनुष्य क्या करता है? तलाश नहीं करता है, वही संग्रह करने के लिए तलाश करता है और बैठा रहता है। तो सब लोग भोजन करते हैं और थक जाते हैं तो नींद ले लेते हैं। निद्रा सबको आती है, निद्रा में ताजगी आ जाती, शक्ति संचय हो जाती। और भय सबको एक दूसरे से लगा बना ही रहता है, क्योंकि इस विश्व रूप में भोजन है, सब भोजन है। किसी न किसी को कोई खाता ही है, नष्ट करके खाता है, प्राण लेके खाता है, तो उसका भी भय लगता है, मारने मूरने का भी भय लगता है। और मैथुन्यम करना, प्रजनन की क्रिया करना, ये सब में अपन को परिलक्षित होती है। किसी में गुप्त रहती है, किसी में ओपन खुली हुई रहती है। ये सब पशु और नरों में एक सी क्रियाएं होती हैं। किंतु धर्म को धारण करना एक विशेष बात जो है वो मनुष्य में होती है। वो मनुष्य को, नर को मतलब पशुओं से अलग करती है। धर्म की व्यवस्था इसमें स्वमेव है। तो प्रश्न उठता है कि यह धर्म है क्या? धर्म मनुष्य के निर्धारित शास्त्र सम्मत नियत कर्तव्यों को ही कहते हैं। इस शरीर के प्रमुख दो कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है कि अपने से कनिष्ठ खानियों की सुरक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और दूसरा मुख्य कर्तव्य है अपने निज स्वरूप को जानना। मैं कौन हूँ, मेरी बुद्धि सबसे तीक्ष्ण क्यों है, किस लिए मैंने तन पाया है। तो बंधुओं, पहला जो कर्तव्य है रूपी धर्म है, वो इंद्रियों और मन की सहायता से किया जाता है। परंतु दूसरा कर्तव्य निर्वहन के लिए बुद्धि चाहिए। ये बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रिय है। इसमें इंद्रियां, मन जो है उसका नहीं, बुद्धि का विशेष रोल होता है। विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के धर्म के दो विभाग करे गए। पहला है ज्ञान धर्म। क्या है ज्ञान धर्म? यह चहुओर देखने वाला विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस बात का प्रत्यक्षीकरण द्वारा अंतःकरण में धारण होना ज्ञान रूपी धर्म है। और दूसरा है कर्म रूपी धर्म। वो क्या है? अपने स्ववर्ण कर्म से विश्वरूप की अनन्य भाव से सेवा करना, कर्म रूपी धर्म है। यही हमारे यथार्थ धर्म है।
जिन पर चलकर अमृतपान अर्थात परमात्मा साक्षात्कार का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह नर्तन हमारी जीवात्मा को अपने निज स्वरूप का साक्षात करने को ही मिला है। हमारी जान उसी परमात्मा को जानने के लिए ही आई है। यह मुख्य काम छोड़कर वह विस्तुल्य विषयों की आसक्ति में फंस गई, विकल हो रही है, सुखी दुखी हो रही है, बार बार शरीर पा रही है। अब प्रश्न उठता है कि विषय क्या है? बंधुओं, विषय भोजन को कहते हैं। कोई भी बाहर की चीज हमारे अंदर गई वो भोजन बन गई। हम देखते हैं हमारे शरीर को, इंद्रियों को देखते हैं। ये आंखों का विषय है रूप का दर्शन करना, और कानों का विषय है शब्दों को सुनना, और नाक का भोजन है गंध लेना, जीभा रसपान करती है, और त्वचा स्पर्श सुख लेती है। ये विषय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेना भी जरूरी है, किंतु सीमा से अधिक लेने पर ये विष का काम करने लगते हैं। गीता ने ये बात प्रमाणित की है अध्याय 4 22वें श्लोक में। क्या कहा? सावधान किया है विषय भोगियों के लिए। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यूं न येवते आदि अंतवंता कौनते न ते सुरमते बुधाए। ये जो स्पर्शजन्य भोग हैं, आंख से देखने के, दर्शन का स्पर्श करने के, कान से शब्दों को सुनने, आवाज सुनने के, बात समझने के, आंख से सुगंध आदि लेने के, मुख से स्वाद लेने के, त्वचा से स्पर्श करने के, ये स्पर्शजन्य भोग हैं। ये प्रारंभ में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाद में दुखदायी प्रतीत होते हैं। उनका अंत होता है, आदि होता है, दोनों होते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें बुधाए लोग माने ज्ञानी पुरुष लोग रमण नहीं करते हैं, इनके औषधिवत सेवन करते हैं, कर्तव्यवत इनके सेवन करते हैं। बंधुओं, केवल हमारी इंद्रियां, मन ही नहीं, हमारी जीवात्मा भी विषय ग्रहण करती है। विषयाशक्ति का संग दोष उसे भी लगता है। गीता का मंत्र 15/9 देखें अपन, प्रमाण करता है श्लोक कैसे वो विषय भोग लेती है अपनी आत्मा भी लेती है। क्योंकि हम कोई चीज खाते हैं, मजा आता है, तो आत्मा आज बड़ी प्रसन्न हो गई, भाई आज तो बहुत मजा आ गया, तो आत्मा ने ग्रहण किया कहीं न कहीं से। तो श्लोक है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम ये च अधिष्ठाय मनः च विषयान सेवते। श्रोत्र माने कान, चक्षु आंख, स्पर्श त्वचा, रस जीवा, घ्राण नासिका, इनके द्वारा और मन को आधार मन कर जीवात्मा उनको ग्रहण करती है। बिन पद चले सुनई बिन काना, कही तुलसीदास जी ने। वो चलती है मगर खुद नहीं चलती है, ये चलती है इंद्रियां उसकी। जैसे कोई रेलगाड़ी में बैठ जाए कि भैया तुम भोपाल से बहुत जल्दी आ गए यार। अब वो तो नहीं आया, वो तो बैठ गया था रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी आ गई तो कहने लगे भाई आप आ गए, वाह बहुत जल्दी आ गए यार, आप तो इतने बढ़िया आ गए। तो ऐसे ही इंद्रियां जो इनको अधिष्ठान मान करके इनके माध्यम से आनंद लेती है। ये बात पक्की है। ये मन के द्वारा आत्मा भोग लेती है। हमारी जीवात्मा शरीर में साक्षी भाव से नहीं रह पाती है, इसी कारण से, इसलिए उसे पुनर्जन्म का दुख भोगना पड़ता है। दूसरी चौपाई से संत समझाइश देते हैं। क्या कहते हैं संत? यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। निश्चित रूप से समझ लीजिए, मनुष्य तन विषय भोग के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। क्योंकि विषय भोग तो अन्य मानवेतर प्राणियां भी लेते हैं, जैसा हम लेते हैं,
निश्चित रूप से इसके पास जो बढ़िया खतरनाक चीजें ली हैं वो कुछ प्राप्ति के लिए दी, अपन खुद अनुभव करें। यदि हम इनका उपयोग अन्य जीव जंतुओं जैसे करने लगे तो हमारा उनमें अंतर ही क्या रहेगा। तो ये इसके लिए नहीं मिली हैं, थोड़े समय के लिए सुख दे करके चली जाती हैं, इनकी प्रकृति होती है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का शरीर लेने का उद्देश्य केवल विषय भोग ही नहीं है। इन विषयों को शरीर रहते अनासक्त भाव से लेने में कोई बुराई नहीं, परंतु उद्देश्य ही विषय भोगना ही है तो गलत हो जाएगा। पशु पक्षी और हम में अंतर ही खत्म हो जाएगा। इस जीवात्मा का उद्देश्य तो अपने परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना ही है, भोग नहीं योग करना है। एक सुभाषित वाणी में किसी संत ने बढ़िया बात प्रस्तुत की है मनुष्यों के लिए। अली पतंग गजमीन मृग, अली पतंग गजमीन मृग, एक एक रस आँच, और तुलसी इनकी को कहे जिनके बैरी पांच। वाह भाई। अली भौरा गंध के लोभ से, गंध उसको बहुत प्रिय होती है, गंध के लोभ से फंसता है। कमल पुष्प पर बैठ गया, खाने में लग गया, उसको स्वाद लेने में लग गया, कमल बंद हो गया, बंधन में पड़ गया बुरी तरह से, घर ही गया काम। पतंग उड़े उड़ने वाली बुद्धि है, इनको रूप प्रिय होता है। ये दीपक की लौ में इतनी आकर्षित होती हैं कि जल करके मर जाती हैं साहब, इतनी आसक्ति उनकी। और गज को स्पर्श का सुख रहता है। गज, गज जो है, गज यानी हाथी। ये जंगलों में पहले के लोग हाथियों को पकड़ने के लिए एक युक्ति अपनाते थे। एक बड़ा गड्ढा सा खोद देते थे और उसके ऊपर लकड़ी या पत्ते ढक देते थे जहाँ से हाथी निकलते हैं, और उस गड्ढे के इस तरफ एक हाथनी नकली बना देते थे और बैठ जाते थे चुपचाप कहीं छिप कर गए। हाथी लोग आते थे उसी रास्ते, हथनी को देख करके उससे भोगरती करने के लिए इतनी तीव्रता से आते थे कि वो समझते नहीं थे कि ये यहाँ पर कोई गड्ढा है नकली, और उसमें वो गिर जाते थे। बन गया काम उन लोगों का, उसको फंसा लिया हाथी को। तो ये गज जो है, इसको स्पर्श से इतना प्रिय हो गया कि वो उसमें फंस गया। और मीन माने मछली होती, मछली को स्वाद प्रिय होता है। सभी लोग कांटा लगाते हैं, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ डाल देते हैं और वो कांटे वाले लकड़ी से उसको फंसाते हैं तो फंस जाती है। जो उसने चोंच मारी वो कांटा उसके गले में फंस जाता है। खाना तो दूर रहा, वो पकड़ के बाहर ले आता है, कांटे में फंस गई वो। और मृग कहते हैं शब्द प्रिय होता है, शब्द उसको पकड़ने वाले शब्द बांसुरी बजाते हैं तो वो आकर्षित होकर ध्वनि से आ जाते हैं पकड़ाई में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अली और पतंग जो है ये स्वभाव से ही फंसते हैं, इनको कोई फंसाता नहीं। लेकिन जो गज है और मीन है और मृग है, ये तीनों को मनुष्य जो है उनका भोजन आकर्षित भोजन दिखाता है, तो भोजन के आकर्षण से ये फंस जाते हैं। ये नहीं देखते कि ये मुझे कोई फंदे में डालने वाले हैं। तो इन सब के बंधु एक एक विषय भोग, एक एक रस है इनके पास, जिन्हें लेते ये अपनी प्राण रक्षा भी भूल जाते। इतना तीव्र आकर्षण, इतना तीव्र आकर्षण कि उन्हें अपनी प्राण रक्षा का भी ख्याल नहीं रहता है। इनका एक एक विषय होता है। और मनुष्य के कितने रहते हैं? मनुष्य के 5 होते हैं इकट्ठे। एक विषय भोग वाले की दशा देख ही ली अपन ने। अनेक जिनके 5 हो तो उनका क्या हाल हो सकता है भगवान ही जाने भैया। बचना तो बड़ा मुश्किल है। उनको सत्संग इसलिए लगता है क्योंकि 5 रखे हैं और 5 का दुरुपयोग कर दिया तो संभाल नहीं समझ जा।
भगवान को उनका दुरुपयोग करने से रोकने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता। ये धर्म ग्लानी, ये इसी कारण से धर्म ज्ञानी फैलते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं। तो उनको शांत करना, मनुष्य को शांत करना, सरल करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए सारे अध्यात्म, सारे सत्संग शास्त्र पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी खतरा ही बना रहता है। जहाँ देखो जहाँ अशांति अशांति फैली रहती है। इसलिए तुलसीदास जी समझाइश देते हैं या डांटते हैं, जो कुछ भी हो। देखें क्या कहते हैं दूसरी चौपाई में, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा न गति जाय। साधन धाम जो है, संपन्न शरीर पाया और भवसागर से पार नहीं हुए, तो निंदनीय कृत हुआ यहाँ रहना, मंदमती हुई और आत्मा को बार बार जनन मरण के चक्कर में डालने की जिम्मेदारी भी अपन ने ली। तुलसीदास जी ने सावधान कर दिया भाई। तो बंधुओं, यह चारों ओर दिखने वाला विभिन्न विभिन्न कई प्रकार के जीव जंतुओं वाला, विविध पेड़ पौधों वाला विशाल रूपधारी ये संसार ही सागर है। इस संसार में सभी अपने व्यवहार से, सभी अपने नियम से चलते हैं, चलते चलते तैरते हैं। कुछ तो पार हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते, और जो डूबे रहने का ही मजा लेते रहते हैं वो यहीं रह जाते हैं, डूबते उतराते रहते हैं, पुनर्जन्म में फंसते रहते चक्कर में। ये तो बिल्कुल शाश्वत नियम है, सामान्यता। भगवान कृष्ण ने 2:27 में अर्जुन को कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पिंड का जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरना ही है, बिल्कुल अंतिम लक्ष्य। जन्म भर हो जाए मरना ही है, फिर ये चलता रहता है नियम। सामान्यतः ये नियम पुनर्जन्म का तो होता ही रहता है, परंतु ये नियम रुक भी जाता है, रुक भी जाता है। गीता जी कह देती हैं 8:16 में, क्या कह देती हैं? भगवान कहते हैं कि माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म रोकना है तो मुझे प्राप्त कर लो, विश्वरूप प्राप्त कर लो, विश्वरूप बन जाओ। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही ये काम होता है। प्राप्त करने की एक सहज विधि बतलाई गई है भगवान ने 8:14 में। क्या बताई है? अनन्य चेताय सततम यो माम स्मृति नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। एकाग्र चित्त से समस्त इंद्रियों को, मन को बुद्धि में वश में करके जो मेरा ध्यान करता है, नित्य ध्यान करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। भगवान माने वर्तमान में लोगों की कई कल्पनाएं हैं भगवान के बारे में, लेकिन विज्ञान सम्मत बात यह है कि भगवान एक अनुभव की चीज है। अखंड सुख शांति की अनुभूति होना ही भगवान को प्राप्त करना है। ऐसे कोई मुकुटधारी या यहाँ से कोई नहीं मिलने वाले, गुण रूप से भगवान मिलेंगे अपन को। अखंड सुख शांति आती है तो समझ लो भगवान की प्राप्ति हमारी हो गई है। तो अखंड सुख शांति प्राप्त होती है तो हमें संसार की प्राप्ति हो जाती है, वो टेम्परेरी होती है। बंधुओं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अखंड सुख शांति पाने के लिए हमारा नर शरीर साधनों का धाम ही बना है। प्रभु को देखने के लिए, समझने के लिए, इस संसार से तरने के लिए हमारा शरीर तो योग्य है ही, परंतु इससे कुछ पुरुषार्थ भी हमें करना चाहिए। कौन से पुरुषार्थ करना चाहिए? पहला तो ये कि भगवान में, उनके अवतारों में विश्वास होना चाहिए, आस्तिक भाव होना चाहिए। समाज के साधु संतों में, उनके ज्ञान में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए।
उनके बताए मार्ग पर, उनकी बताई युक्ति पर भी चलना पड़ेगा। इस कार्य में सबसे बड़ी बाधाएं हमारी संसार सुख लेने की कामनाएं हैं, जो अनंत होती हैं, कभी तृप्ति ही नहीं होती हैं। तो इन कामनाओं की तो एक बड़ी फौज है मेरे भाई, और जिसका सरदार काम है और इसका असिस्टेंट क्रोध है। ये दोनों ही बड़े विध्वंसकारी हैं। गीता जी ने इनकी विशेषताओं में कहा है 3:37 श्लोक में कि कामा ऐसा क्रोधा ऐसा रजोगुण समुद्भव महापापमा महासनु विद्यानमी वेरणिम। ये काम जो है, प्रजनन सुख को काम कहते हैं। एक से बहुल होने की जो रुचि होती है, आसक्ति होती है, उसको काम मोटी भाषा में कहा जाता है। ये काम माने संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्रोध में उसको करते हैं लोग। तो ये रजगुण से उत्पन्न है, और इनकी विशेषता होती है महासनु भोर भोजन करते था। कभी अघाते नहीं, काम पूर्ति करते, कभी नहीं अघाते। या क्रोध भी कभी अघाता नहीं है, और जितना उसमें मरूका डालो, जितना भी साधन सामग्री डालो, उतनी ज्यादा भड़क जाते हैं। ये काम भी और क्रोध भी कभी तृप्त नहीं होने वाले। तो ऐसे लोगों से इनको संवारना बड़ा कठिन होता है। यही हमारे बैरी होते हैं। तो इन घातक बैरियों को इनकी फौज सहित हटाना ही होगा। हमारी आत्मा के आदेश से, बुद्धि मन इंद्रियों के सहयोग से और मन इंद्रियों के संयम के सहयोग से ये इनको उदासीन किया जा सकता है। इनका घातक प्रभाव हमको नहीं भासेगा। थोड़ा प्रयास हमको करना पड़ेगा। नास्ति ज्ञानम समम सुखा, ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। इसे त्यागने, इसके मतलब जो दुष्प्रभाव है, ये हमें ज्ञान में नहीं आने देती। ये इसलिए वो सुख प्राप्त होता नहीं अपन को। राम वाल्मीकि प्रसंग की एक चौपाई आती है, जिसमें राम वनवास में जाते हैं और वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं और वाल्मीकि से पूछते हैं कि मुनिवर, हमें रहने का स्थान बताओ। तो मुनिवर थोड़े मुस्कुराते हैं कि प्रभु, आप जहाँ ना हो वहाँ मैं कहाँ स्थान बता दूँ? आप तो सब जगह सर्वत्र हैं। चलो ठीक है, बता देता हूँ। बताया उनने। क्या बताया? चौपाई कहती है, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आप ऐसे लोगों के हृदय में बस जाइए जिनके पास काम क्रोध, जिनके उदासीन है, मद मान नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, राग नहीं है, द्रोह नहीं है, कपट नहीं है, दम्भ नहीं है, माया के अधीन नहीं है। ऐसे हृदयों में आप बेखट के बस जाइए। थोड़ा विश्राम लेना पड़ेगा। उजिला थोड़ा ही देखी। इन बातों को उदासीन किया जा सकता है अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा। बंधुओं, यदि जीवन रहते हम इन विकारों के प्रतिबंध के उपाय हम नहीं कर पाए या कर पाए, दोनों काम हो सकते हैं। कर पाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और हम कुछ नहीं कर पाए तो तुलसी की डांट खाना पड़ेगी। उनका क्या बिगड़ता है? तुलसीदास जी कह ही देते हैं कि सो अति निंदक मंदमति आत्मानन गति जाए। वास्तव में हमारी मति अति निंदनीय है, जिसने मनुष्य तन की लाज नहीं रखी, जीव को संसार में डूबने उखड़ने को छोड़ दिया। इन दोषारोपण से बचने के लिए हम सभी मानस की आज चर्चित इन चौपाइयों के भावार्थों को समझें, लक्ष्यार्थों को समझें और सादर इन्हें स्वीकार करें और परम कल्याण के भागीदार बने। इसी मंगल भाव के साथ में आप सब फिर से बोलेंगे,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।